नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ कथा का वर्णन करना नहीं है, वरन अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत और परंपरा से परिचय भी कराना है। इसके साथ साथ मैं बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी करती हूँ। इससे मेरे साथ साथ आपके भी ज्ञान में वृद्धि होती है। आइए हम राधा के प्रादुर्भाव की कथा सुने। एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के साथ उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। कहने लगे, हे नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपने इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें हम जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। यों कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपिकाओं का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो, तुम अपनी धर्म निष्ठा के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस रहित होकर सदा उन दोनों के साथ भ्रमण करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर, मेरी एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है। कृपया उसे भी देखिए।
यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वह इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेतना आई। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। महामाया स्वरूपनी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य का स्पर्श भी नहीं करती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है। इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसे वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी, तुम महान योगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेजपुंज महान है। तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्य में आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। यों कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार से गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भवों के कारण अत्यंत सुंदर बंशी बजाने में व्यग्र मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो। वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी कृपा से तुम्हारे अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का
चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। इस प्रकार वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर और अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्मर्षि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुकाओ, फिर समय नहीं मिलेगा। यह अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रज बालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहाँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्नपूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मनि मन देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का गहन चिंतन करते हुए सघन वन में चले गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, राधा जी की यह कथा आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।